नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है तो आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ दो ब्रेकआउट स्टॉक्स लेकर। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे दो ब्रेकआउट स्टॉक्स की जिनमें अगले 1 से लेकर 3 महीने के बीच में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेड दिखाई पड़ती है, ऐसा मुझे लग रहा है आज के दो चार्ट में। और साथ ही साथ हम रिव्यू करेंगे पिछले हफ्ते के जो 3 स्टॉक्स थे उनमें कैसा मोमेंट रहा, कैसा प्रदर्शन किया उन स्टॉक्स ने, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज के दो ब्रेकआउट स्टॉक्स। उसके पहले हम जान लेते हैं कि आज तारीख क्या है। 10 जून 2023 है जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आपको पता ही होगा कि हमारा जो ट्रेड होराइजन होता है, जो हम मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक में, वो 1 हफ्ते से 3 महीने के बीच में कभी भी आपको मिल सकता है 15 से 20% का। और चार्ट जो हम देखते हैं वो डेली और वीकली दिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। जो भी मैं डिसीजन करूंगा वो चार्ट पे करूंगा, फंडामेंटल्स की बात मैं नहीं करता। और साथ ही साथ इसको आप प्योरली एजुकेशन पर्पस से लीजिए, किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं समझे। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं 3 जून को, लास्ट वीक को जो हमने स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, ब्रेकआउट स्टॉक्स लास्ट वीक की वीडियो में, उनमें क्या क्या मोमेंटम कैसा रहा 5 ट्रेडिंग सेशन में। तो पहला स्टॉक था हमारा महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड। स्टॉक को हमने डिस्कस किया था जब ये चल रहा था 469 रुपये पे। स्टॉक में हाई लगा 488 का, जो कि 4% ऊपर था। और अभी करंट मार्केट प्राइस भी 473 चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 0.1% के आसपास, 1% के आसपास है। दूसरा स्टॉक था हमारा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। इसको भी हमने 838 रुपये पर डिस्कस किया था पिछले हफ्ते के वीकली स्टॉक में। और इसमें हाई लगा 1079 रुपये का, जो कि लगभग 28% ऊपर गया हाई। और अभी करंट मार्केट प्राइस 23.5% चल रहा है। तो मझगांव डॉक में हमें एक अच्छी तेज़ी एक ही हफ्ते में देखने को मिल गई, जनरली जो हमें 2 हफ्ते से 3 महीने के बीच में दिखती है। तो मझगांव डॉक में एक अच्छा मूवमेंट मिला। तीसरा स्टॉक था हमारा मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमने इसको डिस्कस किया था 298 रुपये पे, हाई 301 का। और अभी करंट मार्केट प्राइस 271 चल रहा है, जो कि 9% के आसपास नीचे है। तो मिंडा ने निराश किया और मझगांव डॉक से हमें एक अच्छी तेज़ी मिली। महाराष्ट्र सीमलेस ओके है अभी भी, उसमें स्ट्रक्चरल गड़बड़ी नहीं है। इन तीनों स्टॉक को हम अभी चार्ट पे भी समझेंगे और देखेंगे। अब आइए बात करते हैं इस हफ्ते के 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक है हमारा अपार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसको भी हमने पहले भी कई बार स्विंग ट्रेडिंग में इंक्लूड किया है, कई बार ट्रेड किया है। तो बात कर लेते हैं कंपनी क्या करती है। अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। निफ्टी 500 इसका सेक्टोरल इंडेक्स है। मार्केट कैप है 11,614 करोड़ का। और करंट प्राइस चल रहा है 3,034 रुपये का। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो 18.2 है, इंडस्ट्री का 32.6 है। चीपर है कंपेयर टू द इंडस्ट्री। प्रमोटर होल्डिंग डिसेंट है, जो कि 61% के आसपास में है। किसी तरह का प्लेजिंग नहीं है स्टॉक में। 3 महीने में स्टॉक 32% चला है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q3 में 170 करोड़ का प्रॉफिट था। और Q4 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में 243 करोड़ का हुआ है, जिसमें एक 43% की एक फिनोमिनल ग्रोथ देखी गई है अपार इंडस्ट्रीज़ के नेट प्रॉफिट में। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा स्टॉक है हमारा KPR मिल। तो जब हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग चीज़ अब KPR मिल के बारे में। KPR मिल क्या करती है? टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाती है। निफ्टी 500 से आती है। 21,394 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 625 रुपये का। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो 26.3 है और इंडस्ट्री का P 18.6 है। थोड़ा महंगा स्टॉक है। प्रमोटर होल्डिंग क्लोज टू 75%। नो प्लेजिंग। और 3 महीने में 7.5% के आसपास KPR मिल चला है। हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q3 में प्रॉफिट था 175 करोड़ का। और Q4 में 210 करोड़ का रिपोर्ट किया। लगभग 20% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा KPR मिल में। तो अब आइए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा है। हम आ गए हैं अपने चार्ट पे। पहला रिव्यू स्टॉक है हमारा महाराष्ट्र सीमले। इसको हमने लास्ट वीक की वीडियो में कवर किया था। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये जो ब्रेकआउट था इसके ऊपर का ब्रेकआउट हमने देखा था। और यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था स्टॉक का। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन सा दिखा ब्रेकआउट के बाद में, जो पिछले 5 दिन में स्टॉक उसी लेवल पे है जहाँ से ब्रेकआउट दिया था। तो अभी भी जो इसका ब्रेकआउट लेवल है उसको होल्ड कर रहा है। और आप जानते हैं कि स्विंग लो का हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो स्टॉक में अभी भी स्ट्रक्चरल कोई डैमेज नहीं है। और मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा हो सकता है, एक झटका दे शेकआउट कैंडल का, उसके बाद से फिर
ऊपर की तरफ चले, लेकिन स्टॉप लॉस हम अपना स्विंग लो का रखते हैं इस तरह के स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक में। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक था हमारा मझगांव डॉक। इसमें क्या हुआ आपने देखा ही था, हमने यहाँ कहीं डिस्कस किया था और उसके बाद से एक दिन 17-18% की मूवमेंट आई। उसके बाद से आप देखें तो अभी भी अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जाके 23% पे सस्टेन कर रहा है, तो स्टिल देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द स्टॉक। हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक मूवमेंट आया है, थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर जाए, लेकिन स्टॉक इज़ गुड और अभी भी इसका ट्रेंड शुरू हुआ है। तीसरे स्टॉक की बात करते हैं जिसका नाम था मिंडा कॉर्पोरेशन। हमने यहाँ ब्रेक किया था। ये मुझे लगता है कि ये एक तरह से ये जो मिंडा कॉर्पोरेशन है इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, मुझे लग रहा है कि ये बुल ट्रैप है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है जो कि पहले नहीं पता चल पाता है, ये ब्रेकआउट हुआ है और ये यहाँ से ऊपर जाके इसने ट्रैप किया है बुल्स को, ब्रेकआउट वालों को, और यहाँ से नीचे जा सकता है। तो इसमें स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्ट रखें और यहाँ से किसी तरह की कमजोरी आती है तो इसमें से निकल जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें हर ब्रेकआउट स्टॉक जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा करे। हर स्टॉक मझगांव डॉक नहीं हो सकता है, कोई दूसरा कुछ मिंडा कॉर्पोरेशन भी होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें आप। अब आते हैं हम अपने पहले स्टॉक पे। पहला स्टॉक है अपार इंडस्ट्रीज़। इसमें देखें तो वेव 3 चल रही है लीड वेव के हिसाब से। और तीसरा ये जो आप बार देख रहे हैं वीकली बार, एक आउटसाइड बार है, उसके अंदर में अब 4 बार्स बनी है और पिछले हाई की इस बार के पहले के हाई को स्टॉक ब्रेक कर रहा है। तो आपको एक यहाँ पे ताकत दिख रही है और मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट यहाँ से मिला है और 3288 के बाद इसमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो वीकली चार्ट पे एक सॉलिड वेव 3 का पैटर्न है, एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है अपार इंडस्ट्रीज में। तो इसको ज़रूर अपने इस चार्ट को ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें और अपॉर्चुनिटी सर्च करने की कोशिश करें। डेली चार्ट पे अगर हम इसको देखते हैं तो आपको अच्छी चीज़ दिखेगी कि आपको अप ट्रेंड दिखता है, एक अच्छा रन आता है। ये आपको एक कैंडल दिखती है शेकआउट की, उसके बाद से फिर यहाँ पे स्विंग लो के बाद, मतलब ये स्विंग लो होता है, दिस इज स्विंग लो, और आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हैं। यहाँ से स्टॉक रिटेल को बाहर करता है, उसके बाद से दोबारा ऊपर चलता है। तो वी नीड टू थिंक कि स्टॉक में अभी भी मजबूती है। हमें देखना है कि ये जो 3288 वाला एरिया है जहाँ से ये एक अच्छा प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आया था या प्रॉफिट बुकिंग आई थी, हमें इसका ध्यान रखना है और इसको अपने स्टॉक लिस्ट में रखना है। यहाँ पे जब हमें मूवमेंट दिखेगी तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मुझे शॉर्ट स्विंग की अपार इंडस्ट्रीज में दिख रही है। इसके पहले मैं KPR मिल पे चलूँ, मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ। एक स्टॉक है, इसका नाम है वोल्टैम्प, और ये वोल्टैम्प है जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये वोल्टैम्प का वीकली चार्ट है और आप इसमें देखें तो वीकली चार्ट पे एक VCP पैटर्न बना हुआ है और ये पिवट हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ये चार्ट जो है ये मैंने, आप देखिए ये ब्लू लाइन जो दिख रही है, ये इसको रिप्ले बोलते हैं, मैंने रिप्ले पे लगा रखा है। मैं रिप्ले दिखाना चाहता हूँ, इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा था कि एक जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, स्विंग बनाता है, वो ऊपर जाता है, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद से आप वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनता है। जब पिवट के आसपास आता है तो उसके बाद उसमें मूवमेंट किस तरह की एक्सपेक्ट करी जा सकती है। 60% चांसेस होते हैं कि इसमें एक अच्छी मूवमेंट दिखेगी आपको। जनरली मेरे चार्ट इस तरह के आपको दिखेंगे, तो मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ, चला के दिखाता हूँ। तो जब ये इस तरह का पैटर्न बना रहा था वोल्टैम्प, तो उसके बाद इसमें किस तरह की मूवमेंट आती है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दैट। आप देखें तो ये रिप्ले बार के बाद से करेंटली वोल्टैम्प यहाँ के इस वीकली ब्रेकआउट के बाद से आप देखें तो लगभग 40% का मूवमेंट दे चुका है। अब मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो आप देखिए ये करीब 43% का रिटर्न इस ब्रेकआउट के बाद से इसमें आ चुका है। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन का। जो प्रीवियस बुल ट्रेंड होता है वो रिज्यूम करता है एक पॉज के बाद, राइट। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया और सिमिलर स्ट्रक्चर मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ अब KPR मिल में। अब ये KPR मिल का वीकली चार्ट है, आपको इसमें भी दिख रहा है सिमिलरली वोल्टैम्प की तरह, इसमें ज़्यादा तेज आपको एक तेज़ी दिख रही है, अप ट्रेंड दिख रहा है। क्योंकि KPR मिल में आपको वीकली लेवल पे VCP तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिखेगा जो कंसोलिडेशन का फेज़ है वो थोड़ा लंबा है कंपेयर टू दी वोल्टैम्प। लेकिन आप देखें तो ये भी अपने पिवट लेवल के आसपास में क्लोज कर रहा है। तो अगर हम देखें कि पास्ट पीरियड इटसेल्फ, तो सिमिलर स्ट्रक्चर हमें ये देखिए वोल्टैम्प में दिखा था, उसके बाद से एक मूवमेंट मिली थी, तो सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है KPR मिल में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी हमें VCP का ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो वीकली चार्ट पे KPR मिल मेरा पसंदीदा, मुझे अच्छा लग रहा है। सो दिस ऑल्सो कुड बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन फॉर द नेक्स्ट वीक। अब आते हैं अगले इसी चार्ट को डेली चार्ट पे देखते हैं। तो डेली क्या कर देता है, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता है। तो आपको ये दिखता है कि भाई यहाँ से इस रैली के बाद से स्टॉक बोर करता है और जितने भी वीकर हैंड्स उनको बाहर करता है। और आप देखें तो ये जो लेवल है जहाँ पे सप्लाई अब्जॉर्ब हो रही थी 625 का लेवल, अब उसके ऊपर 628 पे क्लोज किया है। तो हमें देखना क्या कि इस तरह के स्टॉक, मैं इसको वीकली पे ज़्यादा क्लियर होगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें ये जो एरिया देख रहे हैं ना, इसको
ये एक स्ट्रॉन्ग बुल रन है स्टेज 3 का, या फिर वेव 3 भी बोलते हैं इसको, इलियट वेव वाले, ऊपर जाता है। उसके बाद ये करेक्शन लेने के बाद से एक तेज़ी दिखाता है ऊपर की तरफ। और जो वेव 3 होती है, जो लोग इलियट वेव यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि जब वेव 3 की रनिंग होती है, वेव 3 चलता है, तो उसके बाद स्टॉक लगभग 0.38 फिबोनाची लेवल तक रिट्रेस करता है। तो एक बार मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। तो टेक्निकल चार्ट पे क्या होता क्या है कि जब भी आप इलियट वेव एनालिसिस करते हैं, या जो लोग करते होंगे या जिनको थोड़ा बहुत पता होगा, उनको ये मालूम होगा कि स्टॉक, किसी भी स्टॉक का जो ड्रीम रन होता है वो उसके वेव 3 में होता है। तो ये वेव 3 थी इसकी, इलियट वेव काउंट की। वेव 3 कंप्लीट होती है तो वेव 4 चालू होती है, करेक्टिव वेव होती है, और उसका जो रिट्रेसमेंट होता है जनरली 0.236 ये फिबोनाची लेवल है, और 0.382 के बीच में ख़त्म होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेव 3 है और ये वेव 4 है। तो वेव 4 करेक्टिव होती है, जो कि अपने लेवल पे, इस लेवल पे कंप्लीट हो रही है। आप देखें तो लगभग उसी लेवल के आसपास से ये रिवर्स हो रही है। इसके बाद वेव 5 चालू होती है। तो वेव 5 थोड़ा सा बाउंस देती है, उसके बाद फिर स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाता है। स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहला टारगेट आप इसी हाई का रखेंगे कि इसके आसपास किस तरह का व्यवहार होता है स्टॉक का, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से 2 स्टॉक्स हैं इस हफ्ते के, अपार इंडस्ट्रीज और KPR मिल, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उनका इस्तेमाल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।